मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कार बेचने का झांसा देकर ऐंठ लिए पैसे। शेखर सोनी नामक व्यक्ति के खिलाफ 8 से 10 लाख की ठगी करने के मामले है दर्ज। पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के लिए 5 आदिवासी विधायक बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव बड़ा मेवाड़ का मान। पिछोला झील के गंगौर घाट पर डूबा युवक। सिविल डिफेंस के दिव्यांशु और रेस्क्यू टीम ने ढूंढा शव। डबोक एयरपोर्ट आने के लिए 2 AC और नॉन AC बस हुई शुरू। नगर निगम की अच्छी पहल। आप खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 420 की। उदयपुर जिले के लालमगरी सेक्टर 9 के रहने वाले सुनील हरिजन के साथ शेखर सोनी नामक युवक निजी फाइनेंस कंपनी में सीजिंग का कार्य करने वाले ने सुनील के साथ अन्य लोगों के साथ 420 कर पैसे लेकर भाग गए। दरअसल कुछ दिनों पूर्व सुनील की मुलाकात शेखर सोनी नाम के युवक से हुई। शेखर सोनी ने सुनील को कार बेचने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। शेखर ने सुनील को कहा कि मैं फाइनेंस कंपनी में सीजिंग का काम करता हूं। गाड़ी सीज का कार्य बताते हुए शेखर ने पूरे उदयपुर में करीब 8 से 10 लाख की ठगी की। इसके खिलाफ उदयपुर के कई थाने में प्रकरण भी दर्ज है। फाइनेंसर शेखर सोनी द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध झूठे परिवाद देने का आदी है। शेखर सोनी करके है, कोई फाइनेंसर है, सीजिंग का काम करता है। उसने मेरे साथ फ्रेब किया है। उसने मेरे को बोला कि एक गाड़ी पड़ी है भैया मेरे पास सिटी डिलक्स, वो मेरे को देनी है और 20,000 रुपये मैं दे दूँगा मैं आपको हर महीने किस्त जमा करानी है। उसने मेरे से 2820 रुपये किस्त के लिए ऑनलाइन उसको पेमेंट किया है मैंने, और अब उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है मेरा। और ना मतलब मेरे से कोई ताल्लुकात है ना, और मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन काट देता है और मेरे को चाटी देता है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ फलाना ढिगड़ा। और मेरे को बोलता है पैसे वैसे भी नहीं है, नहीं अगर ज़्यादा करा तो गुंडे उंडे ला के तेरे को मारूँगा। और मेरे पास में एक पड़ोसी है पायल मेघवा, वो पवार करके है, उनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही करा है। सीजिंग यूँ बोला कि मैं सीजिंग वाला हूँ, कंपनी का आदमी हूँ, और उसकी स्कूटी लेके चला गया है। और उसके साथ में भी अब वो स्कूटी पता नहीं उसके मिलने वाले के परिजनों किसी को उसने दे दी है। और अब उसके रोज़ बेचारी के घर पे किस्त वाले आ रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, किस्त वाले। तो स्कूटी वो किस बिहाफ पे लेके गया है? वो बोल के गया है कि मैं कंपनी का आदमी हूँ। आज़ादी के बाद पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला बन सकती है। NDA की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके प्रस्तावक बनने का मौका मेवाड़ के आदिवासी विधायकों को मिला है। भाजपा के अलाकमान के शॉर्ट नोटिस बाद गुरुवार को मेवाड़ से 5 विधायक दिल्ली पहुंचे। इनमें से 2 विधायकों के घरों में वैवाहिक समारोह होने के बावजूद अलाकमान के निर्देश पर वे सब कुछ छोड़कर निकल गए। मेवाड़ के 5 विधायकों में उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से फूल सिंह मीणा, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, पिंडवाड़ा से शंभाराम गरासिया और गढ़ी से कैलाश मीणा शामिल है। राष्ट्रपति के लिए आदिवासी महिला प्रत्याशी होने से पार्टी ने यह कार्ड खेला है और प्रस्तावक भी आदिवासी विधायकों को बनाया है। बता दें कि राजस्थान और गुजरात में आदिवासियों की बड़ी संख्या है। आदिवासी विधायकों के लिए राजस्थान में 25 और गुजरात में 27 सीटें आरक्षित है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार मेवाड़ के 5 विधायक के साथ राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के प्रस्तावक होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा ने यह फैसला कर सभी को चौंका दिया। प्रस्तावकों का ऐलान होने के बाद उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा ने बताया कि उनके परिवार में 2 लोग बीमार हैं, मगर हमारे लिए यह काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। इससे हमारे परिवार और पूरे आदिवासी समाज में बेहद खुशी है। आदिवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाने दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलती है। विशेष करके हमारे आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया, उससे हमारे राजस्थान में इतनी खुशी की लहर है। हमारे 5 विधायक को यहाँ से मेवाड़ से
प्रस्तावक के लिए बुलाया है, जैसे बाबूलाल जी है, अमृत जी है, समाराम जी गरसिया है, कैलाश जी मीणा है और फूल सिंह मीणा। वास्तव में हमारे समाज में बच्चा बच्चा खुश है कि एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक महिला को, आदिवासी महिला को सम्मान देना, इससे बड़ी ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। दूसरी पार्टियों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है और ऐसी सरकार है जो हर समाज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आदिवासियों को आपने जो सम्मान दिया है, हम आपका वास्तव में ये पूरा कर्जा उतार कर ही हम दम लेंगे। नगर निगम की ओर से शहर से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से शहर आने के लिए गुरुवार को 4 सिटी बसें शुरू की गई। इन बसों को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एयरपोर्ट पर शुभारंभ के बाद उदयपुर शहर विधायक कटारिया ने कहा कि शहर में सिटी बसें शुरू होने के बाद लगातार एयरपोर्ट से ये मांग उठ रही थी कि यहां से भी शहर में आने जाने के लिए बसें चलाई जाए। इस पर नगर निगम ने यह शुरुआत की है। इनमें 2 बसें एसी और 2 बसें सामान्य हैं। एसी बसों का किराया भारतीय नागरिकों के लिए 100 रुपये और विदेशियों के लिए 500 रुपये तय किया गया है। नॉन एसी बसों का किराया सामान्य है। इस मौके पर नगर निगम के महापौर जी स्टॉक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सुविधा शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बसें यहां से आने जाने वाली फ़्लाइट्स को ध्यान में रखकर संचालित की जाएगी। इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़, उप महापौर पारस सिंधवी, गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी सहित सभी समितियों के अध्यक्षों के साथ कई पार्षद और स्थानीय लोग मौजूद थे। उदयपुर शहर के गंगौर घाट पर गुरुवार को उस समय भीड़ एकत्रित हो गई जब एक युवक के पानी में डूबने से मौत हो गई। घाट पर भीड़ एकत्रित होते देख सिविल डिफेंस के दिव्यांशु अपने ऑफिस जाने के बजाय मौके पर पहुंचे और उन्हें जैसे ही पता चला कि एक युवक पानी में डूबा है तो उन्होंने अपने कार्यालय में सूचना देते हुए बिना समय गंवाए उसको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। कुछ समय बाद सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची और रेस्क्यू काम शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दिव्यांशु और उसके साथी युवक शव को बाहर निकालने में सफल हो पाए। इधर पानी में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को बाहर निकालने के बाद उनकी पहचान मल्ला तलाई क्षेत्र के हर्षनगर निवासी कुशल नागदा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी। कुशल के जान गंवाने के पीछे कारण क्या रहे इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सिविल डिफेंस की टीम की ओर से किए गए रेस्क्यू में दिव्यांशु के साथ महिपाल पंवार की भूमिका भी अहम रही। प्रेरणा प्रतिबद्ध संस्थान एवं आंचल मैजिक शो के साझे में गुरुवार को नगर निगम सभागार में महिला और बच्चों के लिए जादूगर आंचल की ओर से निःशुल्क शो प्रस्तुत किया गया। सुखाड़िया रंगमंच पर हुए शो में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद रही। यहाँ पर आने वाले सभी महिलाओं ने शो का पूरा आनंद लिया। इससे पहले 22 जून को शो का समापन हो गया। 1 महीने से अधिक चले शो के अंतिम दिनों में अच्छी भीड़ दिखाई दी। इसके लिए अंतिम दिनों में एडवांस बुकिंग भी की गई। मेरी शिक्षा मेरा अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। इसी पावन उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध संस्थान और प्रेरणा परिवार द्वारा यह उदयपुर की विश्वविख्यात जादूगर आंचल के साथ हमने ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क मोटिवेशन शो और एजुकेशन शो कराया गया था। हमारा खास उद्देश्य यही था कि खास तौर से वो बालिकाएं या वो परिवार जो अपने बच्चों को जादू नहीं दिखा सके, उनको भी जादू से जोड़े और शिक्षा से जोड़े। आज जो ये 1200 परिवार या 1200 लोग जो हमसे जुड़े हैं, ये प्रेरणा परिवार के अभिन्न अंग बने हैं। ये आगे जाके हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे तक मदद करेंगे। भाटसौड़ा चौराहे पर सांवलिया जी मंदिर के सामने ब्रिज ऊपर खड़े ट्रेलर के पीछे मोटरसाइकिल भिड़ने से व्यक्ति के सिर फूटने से उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश पिता लाल कुमावत निवासी राजगढ़, उम्र 25 वर्ष, जिला चित्तौड़गढ़, मंगलवाड़ की तरफ से चित्तौड़ की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल ब्रिज पर खड़े ट्रेलर से जाके टकरा गई, जिससे कमलेश कुमावत की मौत हो गई। मौके पर भाटसौड़ा पुलिस मौके एएसआई गोपाल सिंह व पूनम चंद व सुरेश कांस्टेबल पहुंचे और नेशनल हाईवे के हाईवे एम्बुलेंस ने घायल व्यक्ति को भाटसौड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृत व्यक्ति को सांवलिया हॉस्पिटल मंडफिया की मोर्चरी में रखवाया गया और उसकी जेब से 21 रुपये व जेब से मोबाइल व आधार कार्ड मिलने पर उनके परिवारजनों को इसकी सूचना दी गई, जबकि नई मोटरसाइकिल 6000 किलोमीटर समथिंग चली हुई थी। भाटसौड़ा पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर अनुसंधान कर मौके से ट्रेलर ड्राइवर फरार हो चुका है। नेशनल हाईवे एम्बुलेंस ड्राइवर मिट्ठू लाल जोशी एवं महेश बैरागी की टीम ने डेड बॉडी को सांवलिया जी हॉस्पिटल मंडफिया पहुंचाया।
झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति परिसर में एक ग्राम विकास अधिकारी का 1,44,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात युवक चुराकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब ग्राम विकास अधिकारी रुपयों से भरा बैग ऑफिस के कमरे में रखकर कागजी कार्य के लिए पास के कक्षा में गया था। घटना की सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी खंगालकर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए खानपुर डीएसपी राजीव परिहार ने बताया कि पंचायत समिति खानपुर के ग्राम पंचायत तारज सारोला के ग्राम विकास अधिकारी भैरूलाल ने आज एसबीआई बैंक से 1,02,000 राशि निकाली थी। 44,000 रुपये पहले से ही उनके पास थे। ऐसे में 1,44,000 रुपये की राशि से भरा बैग लेकर भैरूलाल पंचायत समिति खानपुर पहुंचे और ऑफिस के कक्ष में बैग रखकर समीप के ही कक्ष में अन्य कार्य के लिए चले गए। इसी दौरान रेकी कर रहे 2 युवकों में से एक युवक कक्ष में पहुंचा और मौका देकर बैग चुराकर रफूचक्कर हो गया। ग्राम विकास अधिकारी जब वापस अपने कक्ष में लौटे तो रुपयों से भरा बैग नदारत मिला, जिससे बाद विकास अधिकारी की सूचना पर खानपुर थाना पुलिस सहित डीएसपी राजीव परिहार भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक युवक बड़े ही शातिराना तरीके से बैग को चुराकर फरार होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी के हुलिये के आधार पर क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश में जुट गई है। डीएसपी राजीव परिहार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक युवक कमरे में बैग उठाकर जाता नजर आ रहा है, तो वहीं एक अन्य युवक पंचायत समिति परिसर के बाहर रेकी करता नजर आ रहा है। ऐसे में संभावना है कि 2 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। खानपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। कार बेचने का झांसा देकर ऐंठ लिए पैसे। शेखर सोनी नामक व्यक्ति के खिलाफ 8 से 10 लाख की ठगी करने के मामले है दर्ज। पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के लिए 5 आदिवासी विधायक बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव बड़ा मेवाड़ का मान। पिछोला झील के गंगौर घाट पर डूबा युवक। सिविल डिफेंस के दिव्यांशु और रेस्क्यू टीम ने ढूंढा शव। डबोक एयरपोर्ट आने के लिए 2 एसी और नॉन एसी बस हुई शुरू। नगर निगम की अच्छी पहल। तो दीजिए इजाजत अंजलि को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।